हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 20 मई 2026 दिन बुधवार। आइए जानते हैं प्रदेश भर के मुख्य समाचार। किसान भाइयों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरें। मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। सरकार ने कई जिलों में स्कूल निरीक्षण टीमों को सक्रिय कर दिया है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति, छात्रों की पढ़ाई और डिजिटल शिक्षा पर विशेष फोकस किया जा रहा है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर सहित कई जिलों में स्कूलों को स्मार्ट क्लास से जोड़ने की तैयारी तेज हो गई है। बोर्ड परीक्षाओं के कमजोर परिणाम वाले स्कूलों की अलग से मॉनिटरिंग टीम बनाई जा रही है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले महीनों में नई भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। शिक्षा विभाग का दावा है कि इस अभियान से सरकारी स्कूलों की छवि और परिणाम दोनों सुधरेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने गरीब और महिलाओं के लिए चल रही योजनाओं की समीक्षा करते हुए आज नई निगरानी व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंच सके। कई जिलों में लाडली बहना और अन्य सामाजिक योजनाओं के सत्यापन का काम तेज कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि फर्जी लाभार्थियों पर कार्रवाई होगी और वास्तविक जरूरतमंदों को प्राथमिकता दी जाएगी। पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे ताकि ग्रामीण लोग सीधे आवेदन और शिकायत दर्ज करा सके। प्रशासन ने दावा किया है कि इससे योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और गरीब परिवारों को राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश में बढ़ती गर्मी और मौसमी बीमारियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। कई जिलों में अस्पतालों को अतिरिक्त बेड और दवाइयों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। भोपाल और ग्वालियर सहित कई शहरों में हीट स्ट्रोक और वायरल संक्रमण के मामले बढ़ने की जानकारी सामने आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल टीमों को सक्रिय कर दिया गया है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष स्वास्थ्य सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई है ताकि मरीजों को तत्काल इलाज मिल सके। प्रशासन ने लोगों से दोपहर में बाहर निकलने से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज राज्य के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में कई विभागों को सख्त निर्देश दिए। सरकार ने सड़क, बिजली और सिंचाई परियोजनाओं को तय समय पर पूरा करने पर जोर दिया। विपक्ष ने बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सरकार पर हमला बोला, जबकि सत्ता पक्ष ने विकास कार्यों को अपनी बड़ी उपलब्धता बताया। राजधानी भोपाल में राजनीतिक गतिविधियां तेज रही और आने वाले चुनावी कार्यक्रमों को लेकर भी रणनीति बनाई गई। सरकार ने दावा किया कि राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज आंधी, गरज चमक और हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, विदिशा, सागर और रीवा संभाग में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम बदलने की संभावना जताई जा रही है। कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंचने से लोग परेशान हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ जिलों में राहत मिल सकती है। किसानों को फसल और अनाज सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने बिजली गिरने की घटनाओं को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार को लेकर आज बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में खाली पदों की जानकारी जुटाने का अभियान शुरू कर दिया है। रोजगार मेले और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। भोपाल और इंदौर में युवाओं ने प्रतियोगी परीक्षाओं की भर्ती प्रक्रिया तेज करने की मांग उठाई है। कई अभ्यर्थियों ने कहा है कि लंबे समय से नियुक्तियां रुकी हुई हैं। सरकार का दावा है कि निजी कंपनियों के साथ मिलकर रोजगार के नए अवसर तैयार किए जाएंगे। आने वाले महीने में तकनीकी और प्रशासनिक विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। महिला सुरक्षा को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने आज पुलिस विभाग के साथ विशेष समीक्षा बैठक की। राज्य के कई शहरों में महिला हेल्पलाइन और सुरक्षा पेट्रोलिंग को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल और कॉलेज क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। महिला अपराधों की जांच तेज करने और लंबित मामलों को जल्दी निपटाने पर जोर दिया गया है। सरकार ने कहा है कि साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से महिलाओं को बचाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। कई जिलों में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाने की चर्चा हो रही है। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए सरकार ने खरीफ सीजन की तैयारियां तेज कर दी हैं। कृषि विभाग ने बीज, खाद और सिंचाई व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी है।
कई जिलों में किसानों को आधुनिक खेती तकनीक अपनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मौसम बदलाव को देखते हुए फसल सुरक्षा पर विशेष सलाह जारी की गई है। सरकार ने कहा है कि समर्थन मूल्य और फसल बीमा योजनाओं को लेकर भी जल्द नई जानकारी जारी होगी। मंडियों में व्यवस्थाएं सुधारने और किसानों को समय पर भुगतान दिलाने पर भी जोर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि अधिकारियों को खेत स्तर पर निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। गरीब परिवारों को राहत देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने राशन और सामाजिक सहायता योजनाओं की समीक्षा शुरू कर दी है। कई जिलों में मुफ्त राशन वितरण और पात्रता सूची की जांच चल रही है। प्रशासन ने कहा है कि जिन परिवारों को अब तक लाभ नहीं मिला है, उनके आवेदन जल्द निपटाए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी जा रही है। सरकार का दावा है कि गरीबों को आवास, खाद्य और आर्थिक सहायता योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचने के लिए डिजिटल निगरानी बढ़ाई जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी जरूरतमंद परिवार को योजना से वंचित न रहना पड़े। मध्य प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए खेल विभाग ने नई तैयारी शुरू कर दी है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को खिलाड़ियों के चयन शिविरों को लेकर बड़ा प्लान बनाया गया है। भोपाल और ग्वालियर में खिलाड़ियों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की बात कही है। युवा खिलाड़ियों के लिए विशेष कोचिंग और फिटनेस कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। खेल विभाग का दावा है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी कर सकता है। खिलाड़ियों में इस फैसले को लेकर उत्साह देखने को मिला है। मध्य प्रदेश में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आज बड़ा फोकस डिजिटल शिक्षा और रिसर्च पर देखने को मिला। राज्य के कई इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थानों में नई रिसर्च परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ है। छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक और डिजिटल टेक्नोलॉजी से जोड़ने की तैयारी तेज हो गई है। सरकार ने तकनीकी शिक्षा संस्थानों में आधुनिक लैब विकसित करने की योजना पर जोर दिया है। भोपाल और इंदौर के कई संस्थानों में स्टार्टअप और इनोवेशन सेंटर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे युवाओं को नई तकनीक आधारित रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। सरकार ने आज विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट जारी करते हुए अधिकारियों को समय पर पूरा काम करने के निर्देश दिए। ग्रामीण विकास, महिला कल्याण और छात्रवृत्ति योजनाओं पर विशेष फोकस रखा गया है। कई जिलों में लाभार्थियों के सत्यापन अभियान को तेज कर दिया गया है। प्रशासन ने कहा है कि डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को और आसान बनाया जाएगा। पंचायत स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा रही है ताकि योजनाओं का सीधा लाभ लोगों तक पहुंचे। सरकार ने यह भी संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में कुछ नई सामाजिक योजनाओं की घोषणा भी हो सकती है। राज्य में शिक्षा से जुड़े सामाजिक मुद्दों पर सरकार ने गंभीरता दिखानी शुरू कर दी है। ग्रामीण इलाकों में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कई जिलों में छात्राओं की शिक्षा और सुरक्षा को लेकर अलग मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि गरीब और पिछड़े क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा सुविधाएं बढ़ाने पर काम चल रहा है। अभिभावकों को जागरूक करने के लिए पंचायत स्तर पर बैठकें आयोजित की जाएंगी। सरकार का दावा है कि आने वाले महीनों में सरकारी स्कूलों की उपस्थिति और परीक्षा परिणामों में सुधार देखने को मिलेगा। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कई जिलों में महिला समूहों को रोजगार और पोषण योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि महिलाओं के लिए छोटे उद्योग और स्वरोजगार योजनाओं का दायरा बढ़ाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। महिला समूहों ने सरकार से नियमित आर्थिक सहायता और रोजगार सुरक्षा मांग की है। प्रशासन का कहना है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर आने वाले समय में कई नई पहल की जा सकती है। मध्य प्रदेश में सड़क, बिजली और पानी की बड़ी परियोजनाओं को लेकर सरकार ने आज समीक्षा बैठक की। कई जिलों में अधूरे निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। ग्रामीण सड़क परियोजनाओं और शहरों की यातायात व्यवस्था सुधारने पर विशेष जोर दिया गया है। भोपाल और इंदौर में नई सड़क और फ्लाईओवर परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट मांगी गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बारिश शुरू होने से पहले सभी जरूरी निर्माण कार्य पूरे कर लिए जाएं ताकि लोगों को परेशानी न हो। किसानों के लिए खाद बिक्री पर बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश सरकार ने यूरिया कंपनियों द्वारा गैर सब्सिडी खाद की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को समय पर सस्ती खाद उपलब्ध कराई जा सकेगी।
कृषि विभाग ने सभी जिलों में निगरानी टीमों को गठित किया है ताकि कालाबाजारी रोकी जा सके। खरीफ सीजन से पहले खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बड़े गोदामों की जांच शुरू हो गई है। किसानों ने फैसले का स्वागत किया है, लेकिन कुछ व्यापारियों ने आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका जताई है। सरकार ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त स्टॉक बनाया जाएगा ताकि किसी किसान को परेशानी ना हो। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। हजारों लोग बीमार बताए जा रहे हैं और कई मरीज अस्पतालों में भर्ती है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने इलाके में कैंप लगाकर जांच शुरू कर दिया है। प्रशासन ने कुछ इलाकों में पानी उपयोग करने पर स्थायी रोक लगाई है। हाई कोर्ट ने भी मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लंबे समय से पाइपलाइन लीकेज की शिकायतें की जा रही थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। सरकार ने नई पाइपलाइन मरम्मत और पानी जांच अभियान तेज करने का भरोसा दिया है। सागर जिले में लोकायुक्त टीम ने पीएचई विभाग के एक अधिकारी को 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी पर निर्माण कार्य के भुगतान के बदले रिश्वत मांगने का आरोप था। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई की। गिरफ्तारी के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। जांच एजेंसी अधिकारी की संपत्ति और पुराने मामलों की जांच कर रही है। सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शिफ्टिंग के दौरान एक बाघ शावक वन विभाग की टीम को चकमा देकर जंगल में भाग गया। पिछले 3 दिनों से हाथियों और ड्रोन की मदद से उसकी तलाश की जा रही है। वन अधिकारियों ने आसपास के गांवों में अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि शावक डरा हुआ हो सकता है, इसलिए उसकी सुरक्षा सबसे जरूरी है। ग्रामीणों को जंगल में अकेले न जाने की सलाह दी गई है। वन विभाग का दावा है कि जल्द ही शावक को सुरक्षित पकड़ लिया जाएगा। इस घटना के बाद वन्य जीव प्रबंधक व्यवस्था पर भी सवाल उठ गया है। मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्र रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। करीब 16 लाख विद्यार्थियों ने इस साल परीक्षा दी थी। शिक्षा विभाग ने कहा है कि परिणाम जल्द ही घोषित किए जाएंगे और वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। कई जिलों में छात्र और अभिभावक लगातार जानकारी लेने पहुंच रहे हैं। बोर्ड अधिकारियों ने कहा है कि कॉपियों का मूल्यांकन लगभग पूरा हो चुका है। रिजल्ट के साथ मेरिट सूची भी जारी की जा सकती है। छात्रों को सलाह दी गई है कि वह केवल आधिकारिक वेबसाइट पर भरोसा करें और अफवाहों से बचें। ग्वालियर शहर के कई इलाकों में आज लंबे समय तक बिजली कटौती रही, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई। बिजली विभाग ने मेंटेनेंस और ओवरलोड को कारण बताया। तेज गर्मी के कारण बिजली की मांग अचानक बढ़ गई है। कई कॉलोनियों में पानी सप्लाई भी प्रभावित हुई। व्यापारियों और छात्रों ने बिजली संकट पर नाराजगी जताई। विभाग ने कहा कि ट्रांसफार्मर अपग्रेड और नई लाइन बिछाने का काम चल रहा है। प्रशासन ने लोगों से बिजली बचाने की अपील की है। आने वाले दिनों में मांग और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, जिससे अतिरिक्त इंतजाम किए जा रहे हैं। मंदसौर पोस्ट ऑफिस में कनाडा भेजे जा रहे एक पार्सल से करीब 2 किलो अफीम बरामद हुई है। पुलिस और नारकोटिक विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया। सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया है, जिसकी तलाश की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़े लिंक की जांच की जा रही है। मंदसौर पहले भी अफीम तस्करी के मामले को लेकर चर्चा में था। सुरक्षा एजेंसियों ने पोस्टल पार्सल जांच और सख्त करने के निर्देश दिए हैं। इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है।